हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है बच्चा लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो दिस इज योर हर्षवर्धन भैया। बच्चा आज मैं आया हूँ खतरनाक लेक्चर लेकर के। मतलब यार देखो, ऐसा लेक्चर ना, मतलब जिस टॉपिक के ऊपर सबको कन्फ्यूजन होता ही होता है यार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भैया क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया, एब्सोल्यूट क्या है, कैसे क्वेश्चन लगाते हैं यार, मतलब माइंड एकदम पगला। तो यार टेंशन मत लो, ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में 20 मिनट 30 मिनट जो भी तुम्हारा टाइम रहेगा, ठीक है, इसमें जो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा यार, कन्फर्म तुम्हें तुम्हारा क्वेश्चन लगने वाला है और तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है इसको लेकर के एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना पीपीटी के, ठीक है ना। जो पढ़ाऊंगा बिना पीपीटी पढ़ाऊंगा इस बार, ठीक है। केवल समझना है यार, ठीक है, बस समझो, मैं जो बता रहा हूँ एकदम समझते चलो, ठीक है। सबसे पहली बात हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या भैया, ठीक है। तो यार समझो, जैसे मान लो, है ना, ये एक तरीके से मान लो ऊपर मीडियम 1 है ना, क्या है भैया, ये मीडियम 1 है और नीचे मीडियम 2 है। अब भैया मीडियम क्या होता है भैया, तो यार तुम लोग अगर मीडियम नहीं जानते ना यार, तो इसके लिए पीछे लेक्चर देख लो, तुरंत तुरंत जाओ, तुरंत इसके जस्ट एक अपलोड किया हुआ लेक्चर ना, उसको देखो, तुम्हें समझ में मीडियम क्या होता है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं शॉर्ट में, मीडियम वो है भैया ना जहाँ पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? पार्टिकल्स। मान लो ये तुम्हारा नॉर्मल लाइन हो गया, ठीक है ना, इसे नॉर्मल लाइन बोल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक प्यारा सा लाइट रेज है ना, ये लाइट रेज आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मान लेते हैं लाइट रेज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो आता है सबको पता है, इंसिडेंट होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो इस मीडियम को अगर हम बोलते हैं रेयरर, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, रेयरर। भैया रेयरर क्या होता है, तो यार एक बार देख लो जाके, ठीक है, फिर उतार रहा हूँ, ठीक है। रेयरर क्या होता है, जहाँ पे पार्टिकल्स कम होते हैं। और ये मान लो डेंसर है, क्या है, डेंसर है, ठीक है, डेंसर है। तो अब देखो लाइट यहाँ से आया और एक किधर मुड़ेगा बताओ, डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे मुड़ेगा। तो एक्चुअल में लाइट ने अपना क्या किया, पाथ चेंज किया, बट ऐसा हुआ क्यों, लाइट की स्पीड चेंज हो गई यार, है ना, लाइट की स्पीड चेंज हो गई। तो यार हर मतलब हर तरीके का मीडियम है ना, इससे ट्रांसपेरेंट मीडियम तो होगा ही लाइट के लिए, ठीक है। तो अलग अलग मीडियम, अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, जस्ट डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम, है ना। जैसे मान लो मैं बोला डेंसर मीडियम, मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे क्या भैया, रेयर, डेंसिटी कम है। तो जहाँ डेंसिटी कम होगी वहाँ स्पीड की लाइट ज़्यादा होगी, और जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे स्पीड की लाइट क्या होगी, लाइट की स्पीड क्या होगी भैया, कम होगी। तो ये कहानी जो है ना कहीं रिलेट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब क्या है भैया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना दो स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो होता है। दो डिफरेंट मतलब मीडियम में जो लाइट ट्रेवल करती हैं उनके स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है, रेशियो होता है। क्या लिखते हैं ध्यान समझो, ठीक है ना, क्या लिखते हैं भैया, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम। ये है क्या भैया, तो ये है भैया, इट इज़ द रेशियो, what is it is the ratio of speed of light है ना, speed of light in two different mediums, two different medium, है ना, टू डिफरेंट मीडियम, मतलब दो मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग। मान लो इससे, मान लो, ठीक है, बहुत ध्यान समझ लो, मान लो इसमें स्पीड इसकी भैया v1 है और इसमें स्पीड इसकी कितनी है, लाइट की स्पीड v2 है। तो एक्चुअल में क्या बोल रहा है वो, कि अगर मैं v1 अपान में v2 निकालूंगा ना, v1 अपान में v2 निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये चीज़, यही क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब अगर मैं दो स्पीड ऑफ लाइट को आपस में डिवाइड करूंगा डिफरेंट मीडियम वालों का, तो मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी जो कि क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है, ठीक है ना। समझ में आया क्या, आया समझ में, क्या है भैया, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है यार, डायमेंशन लेस। सबसे पहली बात क्या है, नो यूनिट, इसके पास कोनो यूनिट है भैया, नो यूनिट, इसके पास कोनो यूनिट नहीं है, ठीक है ना, नो यूनिट, यूनिट लेस है ये, यू क्या भैया, यूनिट लेस है, यूनिट लेस है, इसमें कोनो यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है ये भैया, कोनो दिक्कत ना है, यूनिट लेस है, ठीक है। और एक खास बात, ठीक है ना, लाइट की स्पीड कैसे ट्रेवल करती है, कैसे कम हुई कैसे आता है, ये डिपेंड करता है मीडियम के डेंसिटी के ऊपर। तो मैं इसके लेक्चर जो पहला बनाया हूँ ना, उस पर डेंसिटी क्लियर किया हूँ बढ़िया से, तो अगर देख लेना जाकर, ठीक है, तब भी समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। डेंसिटी का जस्ट मतलब ये होता है कि लाइट जो है, सॉरी, डेंसिटी का मतलब ये होता है कि मीडियम में पार्टिकल्स कितने हैं यार। अगर बहुत जैसे ग्लास है तो पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, लाइट की स्पीड कम होगी, ठीक है ना। और वैक्यूम ले लो, पार्टिकल्स है या नहीं है तो लाइट दाएं दिन उड़ेगा। तो जहाँ पार्टिकल्स नहीं होंगे वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होगी, और जहाँ पार्टिकल्स होंगे वहाँ पे क्या होगी, थोड़ी कम होगी, है ना। जैसे इतना भी कम नहीं कि मतलब चल ही ना पाए, होगी बट थोड़ी कम होगी, ठीक है ना, समझो। अब यहाँ आ जाओ, ये क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत सिंपल सा एक रेशियो है भैया, रेशियो निकाले है ना, v1 अपन v2, किसका है भैया, स्पीड ऑफ लाइट का भैया, किसका है, स्पीड ऑफ लाइट का, किसमें, इन टू डिफरेंट मीडियम्स में, ठीक है। लिखते कैसे हैं, मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है इसका, बहुत ध्यान से, मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है भैया,
अभी पूरा समझाएंगे, एकदम प्यार से समझाएंगे, ठीक है ना, एकदम ज्ञान तुम्हारे माइंड में घुसेड़ देंगे, ठीक है, तुरंत, और कभी निकलेगा नहीं, ध्यान देना, समझे। ये कहाँ से आता है भैया हमारे साथ, गद्दारी ना करो बेटा, ठीक है। यहाँ आ जाओ, मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं यन से, और ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, है ना, ऐसे बोल लेते हैं मीडियम में, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन, या इन न लिख के m2 लिख दो, है ना, मीडियम 2, है ना, ये मीडियम 1 और मीडियम 2, यही जो है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ से लाइट की स्पीड और यहाँ की लाइट की स्पीड आपस में यूनिट खत्म कर देंगे, तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू। क्या है भैया, रेशियो है। क्या है, रेशियो। किसका रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है। किसका रेशियो भैया, स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ में आया होगा। अब चलो आगे आते हैं और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, डिटेल में, अब डिटेल में समझेंगे यार, डिटेल में, ठीक है। चलो क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो बहुत ध्यान समझना है, ठीक है। मैं एक फिगर बनाता हूँ, जैसे मान लो ये एक नॉर्मल सा फिगर में बना रहा हूँ, ठीक है, इससे बोलते हैं यन भैया, है ना, मीडियम सेपरेशन ये है, इसे बोल दो मीडियम ऑफ सेपरेशन है। यस, बोलने की जरूरत नहीं है, ऊपर मीडियम 1 बोल दो, ऊपर क्या है भैया, मीडियम 1 है, नीचे क्या है, मीडियम 2 है, दूसरा मीडियम, ठीक है। चलो एक और खास बात, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। यहाँ पे मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका n1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया, इसका n1 क्या है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और n2 इसका बोल दो, n2 क्या है भैया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, ठीक है। चलो एक और बात, इसमें लाइट की स्पीड मान लो v1 है, क्या भैया, v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। और इसमें बोल दो स्पीड ऑफ लाइट v2, इसमें क्या है भैया, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ही है, इसको v2 बोल दिया हमने, ठीक है। ध्यान समझना, ऊपर मीडियम 1 नीचे मीडियम 2, ठीक है ना। एक में स्पीड ऑफ लाइट क्या है भैया, v1 है, दूसरे में क्या है, v2 है। एक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया, n1 है, दूसरे में क्या है, n2 है, ठीक है ना, याद करना, ठीक है। अब ध्यान समझो, अगर मैं तुम्हारा ऐसे एक फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला मतलब एक रिलेशन है, जिसको हम लोग रिलेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान समझने वाली बात है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ भैया कि मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बताओ, इस मीडियम का बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम बताओ विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड बताओ। मैं क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। ध्यान समझना मैं बोल क्या हूँ, लिख लो कहीं, अगर मौका मिले तुरंत छापो यार, मैं जो बोल रहा हूँ छापो। क्या बोला मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बताओ भैया, क्या बताओगे, रिफ्रैक्टिव, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बताओ, ऑफ फर्स्ट मीडियम, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो कैसे बताओगे यार, कैसे बताओगे, तो इसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग लिखते कैसे, बहुत ध्यान समझना, क्या लिखते हैं भैया, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, लिखते हैं भैया n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बता रहे हो, जिसका बताते पहले लिखते हैं, किसका बता रहे भैया, मीडियम 1 का, तो मैं लिखूंगा भैया मीडियम 1, है ना, किसके रिस्पेक्ट में भैया, तो 2 के रिस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 2। अब आगे आओ, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे ये होगा ना कि हम लोग लिखेंगे अब स्पीड ऑफ लाइट। सबसे पहले किसका लिखते हैं, जिसका निकालते हैं हम लोग, जिसका निकालते हैं हमेशा होता है नीचे, किसका निकाल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन 1, तो यहाँ हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। जिसका निकालते हैं वो नीचे होता है, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो ऊपर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ 1 का निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या होगा, 2 होगा। बहुत इजी है ना। जिसका निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उसका स्पीड ऑफ लाइट नीचे रखते हैं, और जिसका मतलब जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं हमेशा ऊपर रखते हैं। बहुत बहुत ईजी। मैं क्या बोला, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं हमेशा कहाँ होगा भैया, नीचे होगा। जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो कहाँ होगा भैया, ऊपर होगा। तो यहीं से एक फॉर्मूला बन गया ये तुम्हारा। ये क्या बन गया भैया, फॉर्मूला। क्या बन गया भैया, फॉर्मूला बन गया भैया, फॉर्मूला बन गया ये।
एक्चुअल में इसी को हम लोग रिलेटिव बोलते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा वर्जन चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना होगा, बहुत ध्यान समझना। ये तो तुम्हारा नुबड़ा वर्जन है, मतलब तरीके से लो वर्जन है, लेकिन इसी चीज़ को अगर तुम्हें एडवांस वर्जन लिखना हो तो कैसे लिखोगे, मैं बता रहा हूँ। इसी को लिख लो, ठीक है ना। क्या था भैया, n1 2 था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो अभी बताया मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी कितनी है भैया, v1। कहाँ चली जाएगी हमेशा, जस्ट बताओ कहाँ चली जाएगी, नीचे। कहाँ चली जाएगी, नीचे। अब किसके रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं, तो मीडियम 2, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2, तो ये v2 कहाँ जाएगा, ऊपर। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिखो क्या लिखो भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिखो, तब मैं क्या लिखूंगा, v2 है तो मैं लिखूंगा भैया यहाँ पे n1। क्या लिखूंगा, n1। उल्टा होता है, कन्वर्स होता है, मतलब समझे। अगर यहाँ पे v2 दिख रहा होगा तुमको तो यहाँ क्या लिखोगे, n1, और नीचे क्या लिखोगे, n2। क्या लिखोगे, n2। समझ में आया क्या भैया, आया समझ में। ये जो है ना मेन फॉर्मूला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसी को तो यार समझना था, ठीक है ना, इसी को समझाना था, समझना था। शायद तुम लोग थोड़े बहुत समझ गए होंगे मैं जो बता रहा हूँ। ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 2, है ना, क्या हो जाएगा हमेशा v2 अपान में v1। क्यों, जिसका निकालेंगे वो नीचे होगा, जिसके रिस्पेक्ट निकालेंगे ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम ऊपर होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम क्या होगा, नीचे होगा। यहाँ से देख लो ना, पहले क्या आया 1, तो पहले 1 हो गया, बाद में क्या आया 2, तो नीचे 2 हो गया। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया, बड़ा आसान था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया। चलो एक और चीज़, अब हम लोग बात करेंगे ना एब्सोल्यूट क्या होता है। एब्सोल्यूट तो इजी था, लेकिन रिलेटिव और थोड़ा टफ था, ठीक है ना, इसलिए मैं समझा दिया। चलो अब बात करेंगे एब्सोल्यूट की। किसकी बात करेंगे भैया, अरे भैया एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। एब्सोल्यूट में क्या होता है ना, जिस एकदम सिंपल सा डिफिनीशन इसका लिख लो। क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर, है ना। क्या होता है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। एयर निकालें या फिर इसको वैक्यूम बोल लो, है ना। एयर के रिस्पेक्ट में या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो क्या होता है, वो उसको हम लोग एब्सोल्यूट बोलते हैं। फॉर्मूला भैया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल ही रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में बताओ, एयर के रिस्पेक्ट में। किसका निकाल रहे हैं, किसी के मीडियम का, तो उसकी वेलोसिटी भी मान लेंगे। तो n बराबर c/v क्या है, ये एक तरीके से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना। कैसे निकाले, बहुत ईजी था। अभी तुमको मैं बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम निकालेंगे, जिसका निकालेंगे हमेशा वो कहाँ होगा भैया, नीचे होगा। जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे ऊपर, तो हम किसका निकालेंगे, इस मीडियम का निकालेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो यही तो होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। बड़ा इजी था, है ना। एब्सोल्यूट समझ में आया क्या, क्या होता है एब्सोल्यूट बताओ। ये होता है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। बहुत इजी फॉर्मूला है ना, n बराबर c/v। इसमें कोई रिफॉर्मेशन होगा नहीं होगा। लेकिन इसके पिछले वाले में ना ये इंपॉर्टेंट था भैया, ये वाला इंपॉर्टेंट था। क्यों था बताओ, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर समझना होगा ना प्रॉपर, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्या पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला क्या है बताओ, n1 2। ऐसे अच्छा मान लो, ध्यान देना, ऐसा कन्वर्ज ही लिख सकता हूँ मैं ना, कन्वर्ज। जैसे मैं n2 1 बोल दूँ तब भैया, अगर तुम्हारे माइंड में आ रहा हो भैया n2 1 कर देंगे तब, बिल्कुल कर सकते हैं यार। तो ये क्या बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्या बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्या हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा फिर से वही कहानी, जिससे कहाँ निकालते हैं हमेशा वो होगा भैया नीचे, तो हो जाएगा v2 नीचे। अब जिसके रिस्पेक्ट निकालते हो क्या हो जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर v1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे मैं बताया था पहले क्या है 2 है, तो हम लिखेंगे भैया n2, नीचे क्या है भैया n1 है। कई बार क्या होता है ना कि हमारे क्वेश्चन में देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मीडियम का और बोलता है स्पीड ऑफ लाइट निकालो, तो ये एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला है, तुरंत रखेंगे यार आंसर दे देगा। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब जान है यार, तुम्हें याद होना चाहिए चीज़। कैसे लिखा समझ में आया क्या, आया ना। रिलेटिव एब्सोल्यूट कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे 2 टाइप का पढ़ना था तुम लोग को माइंड में, लेकिन 2 ही पढ़ना था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बहुत ईजी है ना। ये रेशियो है किसका है, स्पीड ऑफ लाइट का है, 2 डिफरेंट मीडियम्स में है। यही चीज़ लिखा हूँ, n2 1 बराबर v1 अपन v2। जिससे कहाँ निकालते हैं नीचे होता है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं ऊपर होता है, बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। यहाँ आ जाओ, मैथमेटिकल फॉर्म में बताया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या बताओ 2 1। अभी बताया है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम निकाल रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के निकाल रहा हूँ, तो आराम से आ गया भैया, है ना। ये चीज़ें था। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझेंगे क्या, पता है क्या समझेंगे? वैसे हमने समझ लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर तरीके से समझ लिया, एब्सोल्यूट समझा, रिलेटिव समझा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझा। एक और चीज छूट गया, स्नेल्स लॉ वाला, है ना। पिछले लेक्चर में साथ बताया भी था, लेकिन यहाँ फिर से देख लो, ठीक है ना। स्नेल्स लॉ हम लोग स्नेल्स का लॉ में भी यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा कॉन्फ्यूजन होगा तुम्हारे माइंड में, दूर कर देंगे, ठीक है। इधर देखो, इधर इधर देखना, तुरंत देख, देख बच्चा, देख देख, ये देखो नॉर्मल लाइन है, हाँ बेटा, ये तुम्हारा मिड ऑफ सेपरेशन है, हाँ भैया। ये लाइट रेज आया क्या भैया? हाँ भैया आ गया लाइट रेज भैया। चला भी गया क्या भैया? चला भी गया भैया। ये एंगल थीटा बना क्या भैया? थीटा बना भैया, थीटा 1। ये एंगल क्या बना भैया? थीटा 2 बना क्या? थीटा 2 बना भैया। इसी को बोलते हैं भैया एंगल, हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं क्या भैया? बिल्कुल भैया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अरे बोल बच्ची, अरे बोल ना बच्ची, क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या भैया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है भैया। अरे हाँ भैया, बहुत गरीब है भैया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है भैया ये, है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ से नापते हैं भैया? तो इसे लेक्चर देखना होगा भैया, पिछला लेक्चर देख लो जाके भैया, है ना, आराम से देख लो, ठीक है। सीधी बात, मैं क्या बता रहा हूँ कि हम लोग हमेशा एंगल कहाँ से नापेंगे? नॉर्मल लाइन से नापेंगे। और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड रे है, बड़ा इजी तरीके से, ठीक है। अभी समझने वाली बात क्या है भैया? समझने वाली बात क्या है भैया? यहाँ पे ध्यान दो। मैं बोल दूँ कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का n1 है भैया। n1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भैया। किसका है भैया? इस मीडियम का है भैया ये। अच्छा हाँ भैया, इसको बोल दे मीडियम 1, इसे बोल दो मीडियम 2। अब यहाँ भैया n2 क्या है भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भैया। किसका है? इसका है भैया, सेकेंड मीडियम का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है भैया। किसी कोई समस्या नहीं है भैया। लेकिन अभी तुम लोग पता होगा स्नेल्स लॉ बोलता क्या भैया? स्नेल्स लॉ बोलता है ना, क्या बोलता है? n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2। ये रिलेशन है भैया। क्या बोलता है? n1 साइन 1 अपान में n2 साइन 2, है ना, साइन थीटा 2, ठीक है। थीटा 1 भैया, अरे यार बोलो ना, इसको हम लोग एंगल आई बोल सकते हैं क्या? इसे एंगल हम लोग आर बोल सकते हैं क्या? एंगल आर मतलब रिफ्रैक्शन वाला है। रिफ्लेक्शन मत समझ लेना बेटा, रिफ्रैक्शन वाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये बन जाएगा भैया। अरे ना बेटा, ना चलो भैया, ना चलो। ओरे ओफो, ये क्या प्रॉब्लम होती? कंप्रेसिंग होती, कंप्रेसिंग, ये एरर भी आती, मेरे माइंड में दिमाग खराब करती। चलो आ जाओ, ठीक है। क्या करेंगे भैया? बहुत इजी कर देंगे। क्या करेंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? क्या लिखेंगे भैया? क्या लिखेंगे भैया? अरे इजी लिखेंगे यार, क्या लिखेंगे? साइन थीटा 1 लिखेंगे अपान में साइन थीटा 2 लिखेंगे, ठीक है। साइन थीटा 1 अपान में साइन थीटा 2। तो अगर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? n2 अपान में n1। या इसी को तुम और अगर खास तरीके से लिखो, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखो, तो तुम इसको लिख सकते हो क्या बेटा? बताओ क्या लिख सकते हो? तुम बोल सकते हो साइन ऑफ एंगल आई अपान साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल्स टू n2 अपान में n1। n2 n1 क्या है? अभी तो बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू। कैसी होती है? टू डिफरेंट रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम्स होता है भैया। अरे इतना इजी यार, तुमको कोई समझाएगा बे? अभी समझ में आया कि नहीं यार? बताओ, बहुत इजी था ना ये कहानी। स्नेल्स लॉ को समझ में आया कि नहीं? स्नेल्स लॉ क्या होता है, कैसे होता है? एकदम क्लियर हो गया तुम्हारे माइंड में? क्या बोलना है? क्लियर है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, बस 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 1-2 क्वेश्चन। ये देखो मैंने कुछ पीपीटी बना के रखा है, ठीक है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो लिख सकते हो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देख लो, और एक क्वेश्चन का सीरीज भी बना देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन हुआ कहाँ गया बे? आजा आजा, ये देखो आ गया, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखो बहुत ध्यान से, बहुत ही पीले में लिख दिया मैंने, तो मैं भी पीला पीला दिख रहा हूँ, मुझे पता है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताया है ना, 1.5 है, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁻⁸। क्या पूछा है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। किसका रिफ्रैक्टिव कैसे करेंगे? 16 की पावर n भैया। क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। किसका दिया है? चलो ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट। आजा, क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे चल जा, चल जा n जी। अरे बेटा बस राइट कर रहे हैं अपन। यार मेरे को माछी परेशान करती है बेटा, ये कैसी बात है? ठीक है चलो सीधे सॉल्व करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है? 1.5 दिया है, ठीक है ना। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ एयर है ना, कितना दिया है भैया? दिया है तुम्हारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तुमसे क्या पूछा है भैया? वेलोसिटी इन ग्लास। क्या पूछा है? वेलोसिटी इन ग्लास पूछा है तुमसे। तो मैं तुम्हें अभी बताया था कि नहीं बताया था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ना, तो किसके रिस्पेक्ट में दिया होगा? बताओ, जिसके रिस्पेक्ट में देता है उसकी नीचे वेलोसिटी आती है कि नहीं? बताओ। अगर इसका दिया है तो जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी नीचे रही होगी, ऊपर किसकी रही होगी? एयर की रही होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या पता है? क्या क्या क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर, सॉरी वेलोसिटी इन एयर, है ना, वेलोसिटी इन
एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। या इसी को मैं अगर और इम्प्लाई दैट करूँ तो ये कितना दिया है भैया, ये 1.5 वैल्यू है। ये 1.5 बराबर क्या हो जाएगा भैया, ऊपर बताओ कितनी वैल्यू है, ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। नीचे कितनी वैल्यू है भैया, मुझे वी ग्लास निकालना है, वी जी है ना, वी जी निकालना है। तो अब तुम ध्यान समझो, सॉल्व करोगे तो अगर मैं इसको यहाँ भेज दूँ, इसको यहाँ लेके चला हूँ, है ना, मैथमेटिकल फॉर्मूला यार, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5। इससे काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। आंसर कितना आ गया भैया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है भैया, वेलोसिटी इन ग्लास है। बड़ा इजी। दूसरा क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है ये, दूसरा बोला कि व्हाई डज अ रे ऑफ लाइट बेंड व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो इसका कारण भैया रिफ्रैक्शन है। क्या है, रिफ्रैक्शन। मीडियम की डेंसिटी है, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो उससे से यार बेंड करता नहीं करता है। ठीक है, इजी था ना, एक्चुअली में 2023 क्वेश्चन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन सेम इसी कहानी पे है, सेम वही क्वेश्चन ही। क्या है यार, सेम क्वेश्चन कैसे हो सकता है यार। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग मतलब एक तरीके से 2024 में क्वेश्चन पूछा, बट सेम क्वेश्चन है। तुम लोग निकालो कितना आएगा आंसर भैया बताओ। वेलोसिटी इन ग्लास कितना आएगा, आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड, एकदम ईजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन में रखा क्या, अगला क्वेश्चन, हाँ देखो क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 1.33। तो इसके बारे में कुछ बताओ, है ना, क्या बताओगे भैया। ये जो मीडियम है ना एक्चुअल में डेंसर है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है। तो ये मीडियम कैसा है भैया, डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है, कौन सा मीडियम है, ओफो चल जा बेटा, डेंसर है। कैसा मीडियम भैया, डेंसर है। तो इसको डिटेल में यार समझने के लिए ना बहुत तो तुम्हें पिछला वीडियो देखना होगा, कंफर्म देखना होगा। ठीक है, तो यार उसको देख कर आओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और ये पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब उड़ा दो, तबाही कर दो। ठीक है, इतना ही समझाया मैं तुमको, तुम्हें समझ में आया होगा ना, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, और एक बच्चा मुझसे बोल रहा था भैया वीडियो काहे बनाते हैं यार, कोई देखता है क्या तुम्हारा वीडियो है, काहे बनाते हो। तो यार मैं उसको बताया ना यार, देखो हो सकता है कोई ना देखता हो, या हो सकता है कोई एक बच्चा देखता हो, तो यार उस एक बच्चे के लिए ना वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो यार मेरा ये एक तरीके से कमिटमेंट है ना, आई फॉलो अलग सर, और मैं इंस्पायर हूँ, तो यार कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। मिलते किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना बे।